2025 में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों ने कैट राइट किया था। इसमें 99 परसेंटाइल का मतलब है टू बी इन द टॉप 3000 इन द इंटायर कंट्री। अब देखो, कैट का सिलेबस आईआईटी जितना तो नहीं है, इजीली कवर किया जा सकता है 8 महीने में। हर साल 1% से तो बहुत ज्यादा लोग कवर करते हैं यार पूरे सिलेबस को अच्छे से, विद प्रैक्टिस, विद मॉक्स, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी अपने ड्रीम बी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी कैट प्रेप शुरू करी, लेकिन कैट के पुराने पेपर्स और पीवाईक्यूज देख के वो ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी 20 मिनट से लगा हुआ सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉरगेट कंपीटिंग विद अदर्स यार, मैं तो कभी टॉपर भी नहीं रहा था। इफ यू आर वन ऑफ देम देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि सच तो ये है कि मेरे आई एम कोई कोड के बैच में भी 1% से ज्यादा टॉपर्स तो नहीं थे यार, बाकी सब लोग तो नॉर्मली थे, इंक्लूडिंग मी। सो आई होप कि लोगों ने जो 99th परसेंटाइल के अराउंड ओवर हाई बना रखी है, तुम उसको थोड़ा ढंग से समझो बिफोर यू एक्चुअली मेक अ डिसीजन टू डिवोट मंथ्स ऑफ योर लाइफ इफ नॉट ईयर्स टू दिस एग्जाम। इस इल्यूजन को ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, आईएमसी कॉलेज उसको टॉपर रहा होगा यार, बहुत स्मार्ट है, फैमिली का नाम तो रोशन करना ही था इसने। यार ये सब ना बस इंडियन टीवी सीरियल का ड्रामा है विच बेसिकली फाइंड्स इट्स वे इनटू हमारा समाज। दैट्स ऑल दिस इज। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। मैंने देखा है यार टॉपर्स को ईगो फाइट ले लेके क्वेश्चन से एक्चुअल एग्जाम में पीछे होते हुए, सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, ईगो फाइट हार गए, डिमोटिवेट हो गए, पैनिक कर गए, एग्जाम रद्द, खत्म। यू हैव टू रियलाइज आईएम्स को साइंटिस्ट नहीं चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट कि तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर ला रहे हो या फिर टफ क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर ला रहे हो। यहाँ पे हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का होता है। आईएम्स को, इनफैक्ट सारे बी स्कूल्स को, मैनेजमेंट के लोग चाहिए। दे वांट फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर मैनेजर्स, दैट्स हु दे वांट। एंड उनका पूरा का पूरा एमबीए एंट्रेंस प्रोसेस उन्हीं चीजों को टेस्ट करने के लिए डिजाइंड है। एंड कैट भी वैसे ही बना हुआ है। अगर मैं तुमसे फॉर एग्जांपल अभी पूछूं कि एक इफेक्टिव लीडर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो आई डाउट कि तुम कुछ ऐसा बोलोगे कि यार उसको कैलकुलस आना चाहिए। यू विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट थिंग्स लाइक एम्पैथी, हैंडलिंग प्रेशर, डिप्लोमेसी, थिंग्स लाइक दैट। इस एग्जाम में भी द नंबर वन फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स पीपल, आई एम अज्यूमिंग कि हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं किस्मत का भी उसमें रोल होता ही है बहुत बड़ा, बट जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो वो ये है कि आप किस हद तक स्ट्रैटेजी बना के आए हो एंड आप एग्जाम में रियल सिचुएशन में किस हद तक खुद को शांत रख पाते हो और फोकस कर पाते हो। दैट्स द नंबर वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स पीपल। क्योंकि सच तो ये है कि पैनिक में मेरा एक दोस्त यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके इंटरव्यूज में गांधी जी की बर्थडे गलत बोल के आया। नाउ ऑफ कोर्स द वर्ल्ड जज्ड हिम हार्शली, बट वी नो बेटर। पैनिक में लोग कुछ भी करते हैं, हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। पूरी दुनिया हार्डवर्क की घंटी बजाती रहती है यार कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो। कोई बात ही नहीं करता इस मेंटल गेम की, क्योंकि अगर तुम वो मेंटल गेम हार गए तो वो हार्डवर्क काम नहीं आएगा। हार्डवर्क तो यार सारे सीरियस कैंडिडेट्स एक्चुअली कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। सो लेट मी गिव यू अ प्लेबुक दैट एक्चुअली वर्क्स सो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आप खुद डिसाइड कर लो कि 99 परसेंटाइल आपके रीच में है या फिर नहीं। बट बिफोर दैट, अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हो देन कुछ तो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, इट रियली हेल्प्स मी नो दैट आई एम मेकिंग वीडियोस दैट आर स्टेपिंग इन द राइट डायरेक्शन। खुद की गलतियां देख के कुछ सीख सकते हो उससे, ईगो को साइड में रख के, बिना एक्सक्यूजेस बनाए कि क्वेश्चन का लेवल ज्यादा था या फिर बाहर से एक आवाज आई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, या फिर अरे बस छोटी सी गलती थी ये तो हो जाता। बिना एक्सक्यूजेस बनाए क्या अपनी गलती को मान के ईगो साइड में रख के कुछ सीख सकते हो? अगर ये कर सकते हो और दिन के 3-4 घंटे दे सकते हो तो आईएम पहुंच जाओगे आराम से। Because in the end, this exam is about how quickly you can stop doing dumb things. And trust me, each and every single one of us does dumb things. मैंने जब प्रेप शुरू करी थी यार, मैंने भी बहुत बेकार की गलतियां करी हैं। सिली मिस्टेक्स का मैं एक एरर लॉग बनाता था, मैंने पेजेस भर दिए थे उसी लॉग से ही। बेकार की गलतियां, एडिशन में गलतियां, सब्ट्रैक्शन में गलतियां, मल्टीप्लिकेशन में गलतियां, कैरी ओवर्स में गलतियां, इक्वेशंस में गलतियां, यार हर कोई करता है। ठीक है, यहाँ पे बस गलतियों को कम करना सीखना है। इट्स अ लूजर्स गेम। कम गलतियां करोगे ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। समझ जाओ इस बात को बहुत अच्छे से। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुमने कभी बाइक या साइकिल चलाई होगी एंड यू मे बी गुड एट इट, लेकिन जब तुम किसी चीज को सीखने में टाइम डिवोट करते हो एंड यू फील गुड अबाउट इट, यू टेक ओनरशिप ऑफ इट, तो उस चीज में ना थोड़ी ईगो भी ऐड होती है। ईगो इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, हमने बस उसको बुरा बना दिया है। टू मच ईगो इज अ बैड थिंग। ईगो हेल्प्स यू सर्वाइव। ज्यादा जानना है, गूगल इट।
समझ जाओगे। द पॉइंट इज, साइकिल चलानी जब सीखी थी या फिर बाइक चलानी जब सीखी थी और कोई आके तुम्हें बोले कि तुम्हें चलानी नहीं आती या फिर वो तुमसे बेटर चलाता है, तो तुम तुरंत स्टार्ट कर दोगे उसको इंप्रेस करने की कोशिश में, स्टंटबाजी करने लगोगे या वट किससे सुनाने लगोगे, समथिंग समथिंग समथिंग। दैट इज योर ईगो टॉकिंग। सेम थिंग यहाँ भी होगी। यही ईगो आफ्टर अ वाइल एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है जो कि तुम्हें रोकता है तुम्हारी गलतियों को देखने से, ठीक है। एंड वहीं पे लोग फंस जाते हैं। दे कीप गोइंग बैक टू देयर नोट्स, बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू देयर नोट्स, बैक टू द क्वेश्चन, मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, नेवर इंप्रूविंग। एंड इसीलिए ना मार्क्स इंप्रूव करते और ना वो कैट क्रैक कर पाते हैं। बिकॉज एट दैट पॉइंट यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन एल्स, आप खुद ही से कम्पीट कर रहे हो यार। रियलाइज योर मिस्टेक्स, फिक्स देम, मूव फॉरवर्ड। ये कर सकते हो और दिन के 3-4 घंटे दे सकते हो अभी के लिए, बिकॉज द टाइम कमिटमेंट विल बी हायर आगे जाके, वो कर सकते हो। देन 99 परसेंटाइल इज वेल विद इन रीच। अनदर थिंग इज कि आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा ना स्मार्ट होने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट इज नॉट द ट्रेडिशनल इंटेलिजेंट एंड ऑल दैट क्रैप जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं। व्हाट आई मीन इज स्ट्रीट स्मार्ट होने के तरीके। अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक दोस्त आपके होम टाउन में आपसे मिलने आया है। उसने गूगल किया कि यार इस टाउन में क्या क्या अच्छे स्पॉट्स हैं, कहाँ कहाँ मैं जाऊँ एंड ऑल दैट। लेकिन आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आप उसको बोलोगे कि यार गूगल मैप्स और गूगल साइड रख, देखो मैं सीक्रेट स्पॉट्स पे लेके चलता हूँ। आप उसको फिर लेके जाओगे कि अरे इस रास्ते से जाएंगे तो यार जहाँ मिलता है वहाँ पे ये शॉर्टकट है, आई टेक यू थ्रू दिस। दैट इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। कुछ वैसे ही स्ट्रीट स्मार्ट्स चाहिए होते हैं कैट को क्रैक करने के लिए। शुरू में यू विल ऑफ कोर्स ट्राई टू प्ले बाय द बुक। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, समझोगे, उसी को अप्लाई करोगे, उसको काम करते हुए देखोगे, आंसर तक जाओगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। उसके बाद आप उसको टाइम करोगे एंड देन यू विल बी लाइक ओह शिट दिस वाज इंटेंस। एंड देन धीरे धीरे यू विल फिगर आउट कि ओके 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से 2 तो सिंपली एलिमिनेट हो गए, तीसरा मैं जरा सा प्लग करके देख लूं, यहीं पे पता चल जाएगा कि हो रहा है। यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन इन अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम। दैट इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। तो आपको वो स्ट्रीट स्मार्ट होने के तरीके कंसिस्टेंटली ढूंढते रहना है। और मजे की बात यह है कि अगर आप वो पहली चीज कर रहे थे ना जिसमें आप अपनी गलतियां फिक्स कर रहे थे, देन धीरे धीरे आपको ये चीजें उसी प्रोसेस में डिस्कवर भी होनी शुरू हो जाएंगी। ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, इंटेलिजेंट कैसे कैसे करनी है, समथिंग लाइक दैट। ये 2-3 चीजें कर सकते हो, देन 99th percentile is well within reach and you should absolutely go for it. एंड एक चीज और मैं बता दूं, हो सकता है जब आप सिलेबस देखो तो वो शुरू में आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, स्पेशली बिकॉज जिस पॉइंट पे लाइफ में हम कैट का सिलेबस देखते हैं उस टाइम तक प्रॉब्ली वी हैव लॉस्ट टच विद मोस्ट थिंग्स क्वांट। एंड ना उस टाइम पे कुछ ज्यादा बहुत बड़ी रीडिंग हैबिट होती है, बिकॉज एट दैट पॉइंट या तो आप जॉब में अपनी जॉब रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो या फिर अंडर ग्रेड में हो तो एकेडमिक चीजें पढ़ रहे हो, यू नॉट रीडिंग फॉर योर लीजर। तो थोड़ा टफ होता है, बट प्लीज सिलेबस को देख के ओवरवेलम मत होना, मैनेज हो जाता है। 100% सिलेबस करना भी नहीं होता है। स्टार्ट करो। अगर आपको ये जानना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए फॉर ईच ऑफ दीज 3 सेक्शंस, वॉच दिस वीडियो राइट हियर। चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी एंड आप स्ट्रेट अवे उनको अप्लाई करना शुरू कर पाओगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑन ऑल थिंग्स कैट। Good luck. I really hope you make it this year.